पीओके है वजह या वेंस की यात्रा के अवसर को बनाया मौका? क्यों हिंदुओं को ही बनाया गया निशाना? कलमा पढ़ाने की क्या थी वजह? सालों पहले हिंदुओं के खून से रंगा गया कश्मीर जब वापस जिंदा हो रहा था, तभी जिहाद के अंधे आतंकवादियों ने फिर से घाटी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दर्जनों निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली, कश्मीर को फिर से खून में रंग दिया। अनंतनाग के पहलगाम में दोपहर के करीब 3 बजे जब ढेरों सैलानी घाटी में घूम रहे थे, वहां की वादियों का मनोरम दृश्य जी रहे थे, तभी घाटी से नीचे उतरे कुछ बंदूकधारी आतंकी, जिन्होंने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी और मुंह ढके हुए थे, अचानक से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जो लोग बच सकते थे वो अपनों को लेकर एक तंबू की तरफ भागे, लेकिन वहां भी खून के प्यासे वो दरिंदे पहुंच गए और चुन चुनकर हिंदू आदमियों को गोली मारी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी वर्दी और नकाब पहने आतंकियों ने वहां घूम रहे लोगों से नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किए, कलमा पढ़ने को कहा और पैंट तक उतरवाई। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी गई। हमले से जुड़े एक वायरल वीडियो में एक महिला ने रोते हुए कहा, हम भेलपुरी खा रहे थे, तभी साइड से 2 लोग आए, उनमें से एक ने कहा कि ये मुसलमान नहीं लगता है, इसे गोली मार दो, और उन्होंने उसके पति को गोली मार दी। आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा ताकि वो गोली चलाने से पहले ये जान सके कि कौन किस धर्म का है। आतंकियों ने टूरिस्ट की पैंट उतरवाई और आईडी कार्ड भी चेक किए। एक पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति को सिर पर गोली मारी गई, उन्हें मुसलमान न होने की वजह से गोली मारी गई। महाराष्ट्र के पुणे की आसावरी पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया, खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि उनके सामने उनके पापा को 3 गोलियां मारी। ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष हैं। टूरिस्ट को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। ये पहली बार नहीं है, पहले भी जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा गया था, तब भी हिंदू आदमियों को चुनकर मारा गया था। कहा गया था कि आदमी भाग जाओ और अपनी स्त्रियां यहीं छोड़ जाओ। सवाल उठता है कि कश्मीर में आज हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी रणनीति? अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और इससे पहले भी इसी तरह 20 मार्च 2000 को जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो अनंतनाग जिले के एक गांव में हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया था। इसमें 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार था जब आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे पर आतंकी घटना को अंजाम देना मकसद था? जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गजा से जोड़ते हुए कहा था, पाकिस्तानियों का दिल गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच भी अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। इसी वजह से हम 2 देश हैं, एक देश नहीं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। इस हमले से लोगों में खौफ इस कदर भर गया है कि जब भारतीय फौज लोगों की सहायता करने पहुंची तो एक मां उन्हें आतंकी समझकर अपने बच्चे को बचाने लगी और उसे पीछे छुपाने लगी और कहती हुई दिखाई दी कि उनके बच्चे को कुछ मत करना। फिर आर्मी ने उन्हें यकीन दिलाया और आश्वस्त किया कि वो इंडियन आर्मी से हैं और उन्हें सुरक्षित वहां से ले जाने आए हैं। आतंकवादियों के इस हमले में करीब 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक इटली और एक इजराइल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी मृत पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के हैं। हालांकि भारतीय इंटेलिजेंस को 1 से 7 अप्रैल के बीच ऐसे किसी हमले की खबर थी, लेकिन उनका अंदेशा था कि यह हमला सैन्य समूह पर हो सकता है। लेकिन आतंकियों ने वेंस के आने और प्रधानमंत्री के सऊदी जाने का समय चुना इस हमले के लिए और पर्यटकों को निशाना बना दिया।
अब इसका जो असर होगा उससे कश्मीर में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती बढ़ जाएगी। कश्मीर पहले की तरह फिर से संदेह से घिर जाएगा। सुरक्षा बल जांच पड़ताल बढ़ा देंगे, तलाशियां ली जाएंगी, पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा। टूरिस्ट के मन में डर बैठ गया है और अब इसका असर वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर सीधे तौर पर पड़ेगा और इसका खामियाजा कश्मीर के लोकल्स को भुगतना पड़ेगा, जिनका घर ही पर्यटकों के आने से चलता था। सरकार और सेना के प्रयासों से कश्मीर में जाने वालों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन पहलगाम में हुआ यह हमला पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर संशय खड़ा करने वाला है, क्योंकि आतंकियों का मकसद शायद यही था कि कश्मीर के टूरिज्म पर चोट की जाए। अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है 3 जुलाई से। 38 दिन की अमरनाथ यात्रा जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से शुरू होती है। पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी एक प्रकार से धमकी ही दी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम में जांच के लिए पहुंची है। टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा का एक अंग माना जाता है। टीआरएफ ने एक बयान में कहा कि हमने मौखिक संचार और आधिकारिक बयानों के माध्यम से स्थानीय और गैर स्थानीय लोगों को अवैध परियोजनाओं में शामिल होने के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि वो इस बात से असंतुष्ट है कि 85,000 से अधिक बाहरी लोग इस क्षेत्र में बस गए हैं, जिससे जनसंख्यीय परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन हुआ था। सैफुल्ला को टीआरएफ की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है। टीआरएफ की शुरुआत लश्कर की एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में हुई थी, लेकिन ये बहुत जल्द एक पूर्ण आतंकी ग्रुप बन गया। गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 2024 में केंद्र सरकार ने संगठन पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय के अनुसार टीआरएफ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों और नागरिकों की हत्या की प्लानिंग, आतंकवादियों की भर्ती और घुसपैठ और सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है। पाकिस्तान भले ही इस हमले में अपने हाथ न होने की बात कह रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस हमले की कहानी इस्लामाबाद से लिखी गई है। इसके साथ ही और भी विदेशी ताकतों का इसमें हाथ होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कश्मीर के आसपास का क्षेत्र अकेले पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि और भी देश उस हिस्से से व्यापार का रास्ता खोज रहे हैं। भारतीय सेना और एजेंसी पूरी जोर से कार्यवाही में लगी है। भारत के प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा छोड़कर वापस भारत आ गए हैं और लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर का दौरा करके आए हैं। अलग अलग एजेंसी और पुलिस 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। कार्यवाही तो होती है और होगी ही, और हमले की निंदा भी भारत के हर कोने से लेकर पूरे विश्व में की जा रही है। लेकिन ये कैसा जिहाद है और कैसी लड़ाई है जिसमें निहत्तों को अपना शिकार बनाया गया। भारत की फौज से भिड़ने का दम नहीं है और इन आतंकी गीदड़ों को अब जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का साया छीन लिया, तो वहीं एक नव विवाहिता से उसका सुहाग। जी भारत।